जय माता दी, जय मां कामाख्या। सिद्धि क्यों नहीं मिलती? रहस्यमय ज्ञान। सिद्धि में असफलता क्यों मिलती है? यह भी रहस्यमय ज्ञान है। और बहुत से मनुष्य सिद्धि करते करते पागल क्यों हो जाते? यह भी रहस्यमय ज्ञान है। कोई गुरु आपको बताए या न बताए, यह हम नहीं जानते, परंतु देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको इस टॉपिक के ऊपर आज रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा है। पहले भी आपने वीडियो सुने हैं कि सिद्धि क्यों नहीं मिलती, साधना कौन करता है, तपस्या कौन करता है, कौन मनुष्य तांत्रिक बनता है। बहुत गहनता से रिसर्च किया गया, बहुत गहनता से उन तांत्रिक लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया गया कि तांत्रिक क्यों बनते हैं। आज इसका भी खुलासा आपके सामने करेंगे। और सिद्धि क्यों नहीं मिलती पहले भी बता चुके हैं, आज और उससे आगे की बात आपको बताएंगे। परंतु उसके पहले हम अपने आसपास विचरण कर रहे सभी देवी देवता का ध्यान कर लें, ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो सके, आपका मन शुद्ध हो सके, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके, और जो आप अब सुनोगे वह आपके दिल दिमाग में चिपक सके। तो पहले मन की शुद्धि करिए। तो मन की शुद्धि के लिए हमेशा कहा जाता है कि देवी देवताओं का नाम लेना चाहिए। इससे आत्मा और मन दोनों का शुद्धिकरण होता है। तो सुन लीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ये 32 नाम जो भी मनुष्य पूजा पाठ करते समय या पढ़ाई करते समय, कोई भी छात्र हो, छात्रा हो, यदि पढ़ने के पहले या कोई पंडित ब्राह्मण शास्त्री इन 32 नाम का अपनी पूजा पाठ करने के पहले लेता है, तो उसकी आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, स्थान का शुद्धिकरण हो जाता है, ताकि ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है। अब हम चलते हैं रिसर्च की ओर कि मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं मिलती है सफलता। क्या कारण है कि हमको साधना में सिद्धियां नहीं मिलती है, और क्या रहस्य है वास्तव में साधना का। जो मनुष्य आध्यात्म की ओर बढ़ता है, यानी धर्म की ओर बढ़ता है, उसको धीरे धीरे आर्थिक संकट आने लगता है, धन की कमी होने लगती है, और कई बार तो सामाजिक संकट भी उत्पन्न हो जाता है, और उसका और उसके परिवार का अपमान होने लगता है।
घर में कलह होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति जब आध्यात्म की ओर बढ़ता है तो ऐसा अमूमन वो अपने आसपास देखता है कि दाढ़ी बढ़ाना, बड़े बड़े बाल रखना। तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवर्तन होता है, उसका हाव भाव परिवर्तन होता है, उसका चेहरा परिवर्तन होता है, तो उसके सामने सामाजिक संकट उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य उसका बहिष्कार करने लगते हैं, उससे डरने भी लगते हैं। और बहुत से लोगों से हमने सुना, साधक लोगों से सुना कि अमुक अमुक देवता की साधना शुरू करते ही बहुत मुसीबतें पड़ गई हमारी। ऐसा भी होता है और वास्तव में सत्य भी है कि जब साधना शुरू करते हैं तो वह शक्ति परीक्षा लेती है, और जब परीक्षा लेती है तो आपको कष्ट देती है, और जब कष्ट सहन करने की शक्ति आती है तब जाकर के वो साधना से उत्पन्न ऊर्जा को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये मुसीबतें क्यों बढ़ती? जैसे जैसे हम साधना में घुसते जाते हैं, मुसीबतें वैसे वैसे बढ़ती जाती है। परंतु ऐसा क्यों होता है, आज हम इसका भी खुलासा करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के जमाने में, कलयुग में, सही मार्गदर्शन का अभाव होता है और मनुष्य यूट्यूब के माध्यम से, किसी मैगजीन के माध्यम से या फिर गूगल बाबा के माध्यम से मंत्र ले लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है और किसी को बिना गुरु बनाए उस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देता है। उसका नियम कानून क्या है, कब जप करना है, किस समय करना है, किस हालत में करना है, न्यास करना है या नहीं करना है, और कौन सा मंत्र गुरुमुख से लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसका ज्ञान उसको नहीं होता है। इस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। और कुछ मनुष्य चमत्कार की आशा रखते हैं। चमत्कार का मतलब हो गया यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, भूत प्रेत की साधना, प्रत्यक्षीकरण की साधना। अरे जो आत्मा दो तत्व लिए हुए है, केवल दो तत्व, वह कभी भी प्रत्यक्षीकरण हो ही नहीं सकती कि आपके सामने आ जाए और आपसे बात करे कि मैं हूं जिसको तू याद कर रहा है, क्योंकि उसके पास पंच तत्व नहीं है, उसके पास आग नहीं है, उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि वो तो पंच तत्व में विलीन हो चुका है। वह आत्मा, ईश्वर भी वही है, ईश्वर भी हवा है, ईश्वर पानी है, ईश्वर आग है, जिसका कोई रूप रंग नहीं होता है। पानी का कोई रूप नहीं होता है, आग का भी कोई रूप नहीं होता और हवा का भी कोई रूप नहीं होता है। जैसे चाहे वैसी बहती है, जैसे चाहे नदी वैसी बहती है, पानी वैसा बहता है, और आग भी जब लग जाती है तो कोई रूप नहीं होता है उसका, तो वो रूप नहीं धर सकते एक जैसा। तो प्रत्यक्षीकरण कभी नहीं हो सकता, परंतु मनुष्य प्रत्यक्षीकरण के पीछे चला जाता है और पागल हो जाता है। इसीलिए सही मार्गदर्शन नहीं होना इसके पीछे कारण होता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि आपने पक्षियों को देखा है और उनसे आपने क्या सीखा। जैसे कि पक्षी अपना घोंसला धीरे धीरे तिनका तिनका जोड़ करके बनाता है, और कई बार जब तूफान आ जाता है, हवा तेज चलती है, तो वह घोंसला जो तिनकों से बना हुआ होता है वह बिखर जाता है। परंतु क्या वह पक्षी रोता है? नहीं रोता है। कभी देखना आप अपनी आंखों से कि किसी पक्षी का घोंसला यदि गिर जाए तो वह रोता नहीं है, वह पुनः
घोंसला बनाने में फिर जुट जाता है और डबल मेहनत से उस घोंसले को बनाता है। बस तंत्र विद्या भी यही है, साधना भी यही है कि यदि आपको साधना में असफलता मिली है तो डबल ताकत से, डबल मेहनत से, डबल विश्वास से, डबल आस्था से, डबल श्रद्धा से आपको पुनः वो कार्य पुनः करने लग जाना है। और यह भी देखा गया है हमारे इस रिसर्च में कि तंत्र विद्या में अधिकतर वे ही लोग आते हैं जिनका किसी न किसी वजह से अपमान हो गया हो, भयंकर अपमान हो गया हो, तो वो बदला लेने के लिए तंत्र विद्या में उतरता है कि जिसने मेरा अपमान किया मैं उसको नष्ट करूंगा, उसके परिवार को समूल नाश कर दूंगा। या फिर उस मनुष्य के ऊपर किसी व्यक्ति ने तंत्र का प्रयोग किया हो और उसको बर्बाद कर दिया हो, तो वह भी तंत्र सीखता है, साधना करता है, शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे तांत्रिक बन जाता है। या फिर ऐसा मनुष्य जिसके साथ में कभी जिंदगी में धोखा हो गया हो, जिंदगी और मौत का सवाल हो गया हो, उसकी संपत्ति, जमीन, जायदाद धोखे से छीन ली गई हो, तो ऐसा मनुष्य भी तंत्र विद्या सीखता है और साधना करता है उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए। या फिर किसी व्यक्ति को व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है तो वह आत्महत्या करने के बजाय भगवान की शरण में चला जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। और जब उसकी भगवान में आस्था जुड़ जाती है कि अब तू ही मेरा सहारा है, क्योंकि व्यापार में पूर्ण रूप से घाटा हो गया, वापिस घर पे नहीं जा सकता है, तो वह भगवान की शरण में रह करके ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है, तो भी तांत्रिक बन जाता है। या फिर कोई व्यक्ति किसी विशेष बीमारी से परेशान हो, या कोई मनुष्य संपत्ति, जमीन, जायदाद से परेशान हो अपने परिवार वालों की वजह से, तो भी भगवान की शरण में चला जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है, तो उसको चमत्कार होने लगते हैं। और जब उसके साथ चमत्कार हो जाते हैं तो वह भी तांत्रिक बन जाता है और उस साधना में उसको भी सफलता मिलती है। तो तंत्र साधना में ये लोग अक्सर आते हैं जिनके साथ में कोई न कोई धोखा हो गया हो, बीमारी हो गई हो, व्यापार व्यवसाय चौपट हो गया हो या अपमान हुआ हो। फिर यही लोग जो इस प्रकार से पीड़ित हो जाते हैं, यही लोग जो है ओझा अघोरियों के पास जाते हैं, गुनिया लोगों के पास जाते हैं, बाबा लोगों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास चले जाते हैं, तांत्रिक लोगों के पास चले जाते हैं। और जब वो खाली हाथ होते हैं तो उनके पास पैसा तो होता नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा लेते हैं उधार लेकर के, वो भी उनके ऊपर लुटा देते हैं। फिर भी काम नहीं बनता है, क्योंकि उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म की वजह से उसके साथ में यह घटना घटित होती है। पिछले जन्म में जैसा कर्म करके आया, जैसा खेत बो करके आया है, वैसा ही तो इस जन्म में काटना होगा, वैसा ही तो फल इस जन्म में भोगना होगा। तो इस जन्म में जब वो कष्ट भोग रहा है, अपमान भोग रहा है, व्यापार व्यवसाय में नुकसान भोग रहा है, पड़ोसी के द्वारा तंत्र विद्या से परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में उसने भी किसी न किसी के ऊपर तंत्र विद्या करी थी, इसलिए इस जन्म में उसके ऊपर भी तंत्र विद्या हो गई। तो वह ऐसी अवस्था में मंदिरों के भी चक्कर लगाता है, धर्म स्थलों के चक्कर लगाता है, गिरजाघरों के चक्कर लगाता है और दरगाहों के चक्कर लगाता है और वहां से मन्नतें मांगता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरा काम हो गया तो मैं ये चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये चढ़ा दूंगा, ये काम करवा दूंगा, टाइल्स लगवा दूंगा, या फिर छतर चढ़ा दूंगा, मुकुट चढ़ा दूंगा। इस प्रकार के बहुत से वो संकल्प ले लेता है, परंतु उसका काम नहीं होता उसके बावजूद भी। और यह सब करते करते ऐसा मनुष्य
कंगाल हो जाता है, और दुखी तो वह रहता ही है। परंतु उस मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि हर मनुष्य के साथ में जो उसके जीवन में घटित होता है, अच्छा या बुरा, यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों के फल की वजह से इस जन्म में ऐसी घटना का निर्माण होता है। प्रारब्ध कर्म को कोई भी नहीं काट सकता, वो तो भोगना ही पड़ता है। आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके कुल देवी देवता प्रारब्ध कर्म को भोगने में आपकी मदद कर सकते हैं, परंतु भोगना तो पड़ेगा। आपको इतनी शक्ति दे सकते हैं कि वो कष्ट जो मिलने वाला है प्रारब्ध कर्म की वजह से, वो कष्ट आपको कष्ट नहीं लगेगा। इतनी शक्ति आपको प्रदान कर दी जाती है, बशर्ते कि आप अपने कुल देवी देवता और पितृ देवता को पूज करके पटा करके रखें। परंतु कोई भी शक्ति, चाहे वो कुल देवी देवता हो, चाहे वो इष्ट देवता हो, चाहे वो पितृ देवता हो, प्रारब्ध कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि वह हमारे कर्मों के द्वारा ही पैदा हुआ है, तो उसे तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। और यही चीज जो तांत्रिक बनते हैं, जिनको जीवन में कष्ट आया, जिसकी वजह से वो तंत्र क्रिया में आ गए, उनको भी समझना होगा कि उनके साथ में यदि अपमान हुआ तो पिछले जन्म में उन्होंने अपमान किया था। यदि इस जन्म में उनके साथ पैसे का धोखा हुआ है तो पिछले जन्म में आपने धोखा किया था। यदि पिछले इस जन्म में आपको कोई कष्ट मिल रहा है, आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या हो रही है, तो मान के चले कि पिछले जन्म में आपने उसके ऊपर तंत्र विद्या करवाई थी या करी थी, इसलिए इस जन्म में आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई। तो ये तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। अब ऐसा मनुष्य कष्ट भोगते भोगते गुरु घंटालों से परेशान होते होते, गुनिया, ओझा, भोपा, ओघड़, अघोरी, इनसे निपटते निपटते मन में हजारों कुंठा लिए हुए, क्योंकि मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मन में तो आग है, एक ज्वाला उठी हुई है उसके मन में, बदले की भावना से वो मंत्र जप करता है, शत्रु नाश का, अपमान का बदला लेने के लिए मंत्र जप करता है। तो ऐसे यदि कोई मनुष्य करोड़ों भी जप कर ले तो भी उसको सिद्धि हासिल नहीं हो सकती और दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए वो हजारों प्रकार की कुंठा लिए हुए फिर तलाशता है, किसको? गुरु लोगों को। और गुरु भी अलग प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि पैसा दो और सिद्धि लो, जो आजकल हम कई जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं। सिद्धियां बेचते हैं, जैसे दुकान पे सज के रखी हुई हो। ऐसे गुरुओं के चक्कर में भी फंस जाते हैं। और कुछ लोग की यह मान्यता है, जो गलत मान्यता है, कि किसी गुरु से दीक्षा ले लेंगे तो हमारे कष्ट कम हो जाएंगे। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब है कष्ट कम नहीं होना। गुरु से दीक्षा लेने का मतलब है आध्यात्म की सही राह पर चलना। वो गुरु आपको आध्यात्म की सही राह पर चलाएगा। परंतु न जाने क्यों कुछ कुछ गुरु घंटाल लोगों ने ऐसी हवा फैला रखी है कि गुरु दीक्षा ले लो, गुरु मंत्र ले लो तो हमारे कष्ट कट जाएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, हम कंगाल है तो धनवान बन जाएंगे, हमें सिद्धि नहीं मिल रही तो सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो हवा फैला रखी है सब उन लोगों ने फैला रखी है जिनको अपने ऐसे भटके हुए मनुष्यों से धन हड़पना पड़ता है। जो ऐसे मनुष्यों से धन लेते हैं, क्योंकि भटके हुए मनुष्य हैं, वो धन की वर्षा भी करते हैं, बर्बाद भी होते हैं और ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो दीक्षा लेने का मतलब यह नहीं है कि आपके कष्ट कम हो गए।
या कष्ट कम हो जाएंगे या गुरु की शक्ति आपके साथ चलने लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। दीक्षित होने पर यह समझना कि सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी, और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मैं दुश्मन को दंड दिलवा दूंगा अपने इष्ट के माध्यम से, और इससे मेरा समाज में प्रभाव बढ़ जाएगा, और जो मेरी कामना है वो कामना की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। परंतु सफलता फिर भी नहीं मिलती, मंत्र सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि गुरु से मंत्र तो ले लिया, परंतु मन में, आत्मा में बदले की भावना, बदले की आग की वजह से वो करोड़ों भी जप कर ले तो भी सिद्धि नहीं मिलती है। तो जब सिद्धि नहीं मिलती तो वह गुरु से पूछता है कि मुझे सिद्धि क्यों नहीं मिल रही। तो वो गुरु कहता है, बहुत से गुरु घंटाल ऐसा बोलते हैं कि अधिक पैसा दो तो और अच्छी सिद्धि आपको, या और अच्छा मंत्र दे देंगे, अच्छी तरीके से दीक्षा दिलवा देंगे। तो धन की चाह रखने वाले ऐसे गुरु ऐसे शिष्य की वेदना नहीं समझते हैं। ऐसे शिष्य की वेदना का मतलब हो गया जो पीड़ित होते हुए तांत्रिक बनना चाहते हैं। जीवन में कष्ट आते आते वो तंत्र की ओर जाते हैं। ऐसे शिष्य की कष्ट को, परेशानी को नहीं समझते हैं। इसलिए मंत्र के विषय में शास्त्र में भी कहा गया है कि करोड़ों बार जप करने से भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो भी मंत्र सिद्ध कैसे होगा? तो मंत्र सिद्ध करने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, शायद उससे आपको कुछ समझ में आ जाए। कि जैसे हम एक कोई पिक्चर देखने जाते हैं किसी टाकीज में, तो पिक्चर देखते देखते जब हम पूरी पिक्चर देख लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर उस पिक्चर की पूरी कहानी चिपक जाती है। उसके किरदार जो रहते हैं, एक्टर करने वाले, एक्टिंग करने वाले, वो भी हमारे दिल दिमाग पर चिपक जाते हैं, जबकि हमने पहली बार वो पिक्चर देखी है। तो इसी प्रकार जब साधना करते हैं तो हमारा मन भी इधर उधर भटकने लगता है। हम जो सामने देखते हैं, जिस गुरु को देखते हैं, उस गुरु का जैसा ही बनने का प्रयास करने लगते हैं, और हमारे मन मस्तिष्क पर वही चीज चिपक जाती है, दिल दिमाग पर वही चीज चिपक जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जप जो है 3 प्रकार से जप करते हैं। एक ऐसा जप जो मानसिक होता है, जिसमें मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलता, न जीभान हिलती है, मानसिक जप कहलाता है। एक उपांशु जप होता है, जिसमें केवल जीभान हिलती है, होठ हिलता, पर आवाज नहीं निकलती है। और तीसरा जप होता है वाचिक, जिसमें हम बोल करके मंत्र को जप करते हैं। ये 3 प्रकार से जप करते हैं। परंतु मानसिक जप करने पर मन भटकता है, क्योंकि मानसिक जप करते हैं तो मन शांत रहता है, और मानसिक जप करते हैं तो एक दिल का एक अंश माला घुमाते हैं, तो हमारा मन उस माला की गुड़िया पर रहता है, उस माला के मोती पर रहता है। और दूसरा मन का एक भाग जब मंत्र जप करते हैं तो मंत्र के ऊपर रहता है, और तीसरा हमारा उसी समय पे मन जो है हमारे इष्ट के प्रति भी रहता है, इष्ट का भी ध्यान करता है। तो मानसिक जप में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि हमारा मन भटकता है, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ मन से करते हैं। और जब मन से किया जाता है तो मन बहुत बड़ा चंचल होता है, और मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। माला भी फेरना है, इष्ट का भी ध्यान करना है, और साथ ही साथ में मंत्र भी बोलना है, और दूसरी जो हम चीजें देख रहे हैं, भटक रहे हैं, उसका भी बार बार ध्यान आता है, उसको भी रोकना है। इसलिए मानसिक जप में सिद्धि
प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। इसलिए मन को नहीं दौड़ाना चाहिए। तो आपको मन का संबंध आत्मा से होता है और आत्मा जो है ईश्वर से संबंध रखती है। यानी हर मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है और उसमें सूक्ष्म रूप से आत्मा में ईश्वरी गुण विद्यमान रहते हैं और वह आत्मा जो है सुख दुख से परे है, नित्य अनित्य से परे है, जन्म मृत्यु से परे है, क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है। तो अंततः निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो मनुष्य स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भगवान की आराधना में लीन रहते, बिना किसी क्रोध भाव के, बिना किसी बदले की भावना के, उनको सिद्धि प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे मनुष्य जो किसी कारणवश तंत्र विद्या में आते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं और बदले की भावना रहती है, ऐसे मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति साधना करता हो, चाहे वो देवी की करता हो, देवता की करता हो, शमशान की साधना करता हो, ऐसे मनुष्य को अपने मन से, अपने दिल दिमाग से, अपनी आत्मा से किसी के भी प्रति क्रोध की भावना, बदले की भावना को त्यागना होगा। उसको माफी देना होगी संकल्प के साथ में कि मैंने माफ किया, तब जाकर के वो साधना करेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होगी। गुरु एक साधना की सिद्धि में एक टीचर का काम करता है, एक शिक्षक का काम करता है। गुरु के पास तो ज्ञान का भंडार होता है, परंतु वो शिष्य उस ज्ञान को लेने के योग्य होना चाहिए। इसी प्रकार जब क्लास में जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, जिसकी बुद्धि तेज होती है, जो हर प्रश्न का जवाब देता है, शिक्षक उसे आगे बिठाता है कि उसे अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सके, उसे अच्छे से अच्छा सिखा सके। और जो बच्चा कम से कम बोलता है, कम जवाब देता है, कम उसकी बुद्धि होती है, ऐसे बच्चे को वह खुद शिक्षक पीछे बिठाता है कि यदि वो फेल भी हो जाए तो उस शिक्षक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस शिक्षक को अपने शिष्यों में से, छात्रों में से कुछ बच्चों को चुनना होता है, वो उनको चुनता है। तो यह भी उस बच्चे का पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। तो इस साधना सिद्धि में पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म और पिछले जन्म के संचित कर्म, इनको देखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तभी मनुष्य को साधना में सफलता मिलती है, अन्यथा वह करोड़ों जप कर ले, करोड़ों हवन कर ले, कोई भी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो भी मनुष्य इस तंत्र लाइन में आना चाहता है, तंत्र को सीखना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करानी चाहिए। क्योंकि जन्म पत्रिका में शनि, राहु, केतु, गुरु, ये 4 ग्रह पिछले जन्म की आध्यात्मिक शक्ति को बताते हैं। किस राशि में बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हुए हैं, यह उस पर निर्भर करता है कि आपको साधना में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिद्धियां बाजार में बिकती है, यह पूर्णतः गलत है। जो लोग बेचते हैं वह आपके साथ में धोखा कर रहे हैं। न कोई अप्सरा मिलती है, न कोई यक्षिणी मिलती है, यह भी एक धोखा है। आप बिल्कुल भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में न आए जिसकी वजह से आपका समय भी बर्बाद हो, आपका पैसा भी बर्बाद हो और आपकी पूजा भी बर्बाद हो। एक दिन में, एक साल में, 6 महीने में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। पहले मन की शुद्धि होती है,
शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि करना होती है, उसके बाद में प्रायश्चित कर्म करना होते हैं पिछले जन्म के पाप कर्मों का, उसके बाद सिद्धियां प्राप्त होती है, अन्यथा सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए आत्मा अभिषेक कराया जाता है, शक्ता अभिषेक होता है और पूर्णाभिषेक होता है। जो भी गुरु अपने शिष्य का ये 3 अभिषेक समय समय पर स्टेप बाय स्टेप उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार कराता है, तभी उस शिष्य को पक्की सिद्धि प्राप्त होती है। बाकी सब धोखा है, मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। यदि आप धोखे से बचना चाहते हो तो अपने जीवन की यथार्थ सच्चाई पर चलो, अन्यथा जीवन में हर जगह जगह आपसे पैसे लूटने वाले, सिद्धियों के नाम पर, साधनाओं के नाम पर लूटने वाले, आपके समय का बर्बाद करने वाले बैठे हुए हैं और आपका जीवन और समय दोनों नष्ट होने की संभावना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको और ऐसे गुरुओं को सद्बुद्धि प्रदान करें जो मनुष्यों को, साधक मनुष्यों को, जो जीवन की सच्चाई पर चलने वाले हैं, उनको भटकाने का कार्य करते हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।